गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो लास्ट वीक में हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, the reaction in which the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactants with concentration terms power is equal to, जो concentration term रहेगा उसका जो power होता है 1, then it is called as a first order reaction. Similarly, if the power of concentration term is 0, तब आप बोलेंगे उसको second order reaction, और power 3 रहा तो third order, and then power of that concentration term is 0. जब power 0 रहेगा तो समझ जाओ that reaction is the zero order reaction। मतलब सिंपल रेट ला एक्सप्रेशन अगर लिखना है zero order reaction के लिए, R is directly proportional to this। सपोज ये रिएक्शन है, A gives product, then R is directly proportional to the concentration of A raised to power is equal to 0। मतलब पावर 0 है concentration term का, and therefore it is a first order reaction। तो इसका जो is equal to K rate constant concentration of A to the power 0, और कोई भी टर्म का अगर पावर 0 होता है तो उसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी आती है 1। तो इसका मतलब इसका रेट ला एक्सप्रेशन हो गया R is equal to K। तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट। ये एक्सप्रेशन में, रेट ला एक्सप्रेशन में आपको कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं दिख रहा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मींस यहाँ पे सीधा सीधा क्लियर है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब जो सिंपल डेफिनेशन है, व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच the rate of reaction is independent of the concentration of reactants and remains constant throughout। मतलब R is equal to constant है। तो जो रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है एंड वो कांस्टेंट रहता है, नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर से एक बार डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बस इतना भी लिखा तो सफिशिएंट है। द रिएक्शन इन विच rate of reaction is independent of the concentration of reactants and remains constant throughout the process या throughout the reaction is called as a zero order reaction। या rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant with raised to power is 0। ये भी बोल सकते हैं, is also example, मतलब definition of zero order reaction। and then जो next important expression है like first order इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ, तो जनरल रेट ला एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर के लिए ये रहेगा R इज इक्वल टू K डिफरेंशियल रेट ला, देन इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट ला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट ला। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ का डेरिवेशन, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। क्या है कुछ भी नहीं, सेम अगर फर्स्ट ऑर्डर का समझ गया होगा तो इससे भी इजी है ये। फिर से जनरल रिएक्शन, दैट इज A gives फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सपोज A gives प्रोडक्ट, देन द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, जनरल डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन। क्या लिखोगे डिफरेंशियल रेट लॉ? दैट इज R इज इक्वल टू A to the power 0, मतलब that is rate is equal to, rate is also जो आप जनरली लिखते हैं D concentration of A for this reaction by dt is equal to K into rate, मतलब D concentration of A by dt is equal to K into क्या आएगा concentration of A to the power 0। क्या हुआ इक्वेशन? A to the power 0 that is minus D concentration of A by dt
इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0 का मतलब क्या होता 1, तो ये निकल गया 0। अब क्या इक्वेशन बचा है, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस साइन इधर लेंगे माइनस के इंटू डी टी होगा इक्वेशन। फिर से उसी टाइप से ये इक्वेशन को भी आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट दिस इक्वेशन बिटवीन द लिमिट लेना है फ्रॉम अगेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 टू AT एंड T इज इक्वल टू 0 टू T इज इक्वल टू T। मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट होगा T की वैल्यू 0 रहेगी और रिएक्शन इतना अमाउंट खत्म होने के बाद T की वैल्यू। तो ये इक्वेशन को इंटीग्रेट करो, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और यहाँ पे A0 टू AT इज इक्वल टू माइनस के कॉन्स्टेंट dt और यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t और यहाँ पे dx का x मतलब dA का क्या आएगा इंटीग्रेशन a और इसका dt का t। तो इसका जो इंटीग्रेशन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a और लिमिट रहेगा A0 टू AT इज इक्वल टू और यहाँ पे माइनस k और इसका इंटीग्रेशन t मतलब t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t। तो t माइनस 0 t रहेगा और यहाँ पे AT माइनस A0। तो ये इक्वेशन हायर लिमिट माइनस लोअर AT माइनस A0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इज इक्वल टू माइनस KT और ये इक्वेशन आप ये फॉर्म में भी लिख सकते KT इज इक्वल टू KT इज इक्वल टू ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो A0 माइनस AT, ये माइनस हो जाएगा माइनस ये प्लस हो जाएगा या K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 माइनस AT अपॉन T। तो दिस द एक्सप्रेशन या इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर द zero order reaction A0 initial concentration AT concentration of reactants after time remains after time t and K is the rate constant of a zero order reaction KT is equal to A0 minus AT लिखो या K is equal to A0 minus AT upon T या यही इक्वेशन आप ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसी को AT is equal to ये 0 माइनस है उधर जाके प्लस माइनस KT प्लस A0 ये इक्वेशन भी चलेगा। तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस रिमेन्स आफ्टर टाइम t अपॉन t दैट इज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन देन यूनिट ऑफ K फॉर दिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन के लिए जीरो ऑर्डर के लिए स्पेशली K का यूनिट क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए K का यूनिट क्या था सिर्फ पर टाइम मतलब पर सेकंड पर मिनट पर डे पर और जो भी आएगा पर। इसी टाइप से अगर इसका यूनिट देखो इक्वेशन के हिसाब से ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन टर्म और ये टाइम है। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर और इसका यूनिट पर टाइम नहीं मतलब टाइम है। तो डिनोमिनेटर क्या है क्या मोल पर लीटर या पर डीएम की बोल सकते मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर पर सेकंड या पर मिनट जो भी आएगा। तो ये यूनिट सेम किसका है दैट इज द यूनिट ऑफ रेट। रेट का भी यूनिट क्या है डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt मतलब टाइम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम है। तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इस टाइप का एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आ सकता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट एंड दैट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम, यानी कौन से रिएक्शन के लिए रेट का यूनिट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम होता है। तो याद रखो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट एंड दैट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम। तो रेट कांस्टेंट का मतलब मोल पर लीटर पर सेकंड या मोल पर लीटर पर टाइम या मोलरिटी पर टाइम। मोल पर लीटर का मतलब होता है मोलरिटी पर टाइम भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर
रिएक्शन एंड देन यूनिट भी हो गया एंड यूनिट ऑफ हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर सेकंड पार्ट इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट ला हो गया देन नेक्स्ट टॉपिक है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए था k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ अब इसी टाइप से हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन half life of zero order reaction half life is the same definition है the time required to change the concentration of reactants to fall to half of its initial value या to reduce to half of its initial value तो जो भी reactants का अमाउंट्स रहेगा उसको हाफ बनाने के लिए आधा बनाने के लिए जो टाइम लगता है that is called as the half life of reaction time required to change time required to reduce the concentration of reactants to half of its initial value is called as half life of reaction अब same first order के लिए half life of reaction is not depends on the concentration initial concentration पे depend नहीं है कितना भी amount लो उसको half बनाने के टाइम उतना लगता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है for zero order reaction तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है वो दैट नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे आप कैसे डिपेंड नहीं है ये इक्वेशन के बाद आपको पता चलेगा फिर से इंटीग्रेटेड यहां से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर क्या बताया था क्या हुआ था इक्वेशन आया था AT माइनस A0 इज इक्वल टू इक्वेशन लिखा था माइनस KT यहाँ तक जो अभी जो एक्सप्रेशन लिखा था आफ्टर रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A0 एंड दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c नहीं अपने को इंटीग्रेट बाद में इक्वेशन बाद में लिखेंगे पर एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या आएगा तो जो एक्सप्रेशन था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ लाइफ जो आया था उसका k इज इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन T अब व्हेन कंडीशन क्या है व्हेन A0 मतलब A0 की वैल्यू जो रहेगी सेम A0 इज इक्वल टू A0 कब when T is equal to 0 मतलब A का concentration of A कितना रहेगा A0 जब T की वैल्यू 0 रहेगी मतलब before the start of reaction अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ और हाफ लाइफ की कंडीशन क्या है जो भी अमाउंट रहेगा वो कितना होना चाहिए मतलब कितना बैलेंस रहेगा AT की वैल्यू कितनी होना चाहिए जितना पहले था उसका हाफ मतलब A0 पहले था तो उसका हाफ कितना A0/2 तब जो टाइम लगता है उसको क्या नाम देते हैं T हाफ तो ये कंडीशन ये वैल्यू पुट करो A की वैल्यू E0 मतलब A0 सेम रहेगा when T is equal to 0 और AT की वैल्यू क्या रहेगी A0/2 सेम वैल्यू पुट करो T की वैल्यू T हाफ तो आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन मिल जाएगा दैट इज हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन K is equal to A0 सेम माइनस और यहाँ पे आएगा A0 अपॉन 2 अपॉन T के जगह पे T हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ मतलब A0 माइनस A0/2 क्या बचेगा A0 अपॉन 2 अपॉन T हाफ तो ये 2 नीचे आएगा मतलब A0 अपॉन 2 इंटू T हाफ तो फाइनल एक्सप्रेशन अगर T हाफ इज इक्वल टू लिखोगे आप T हाफ इज इक्वल टू के नीचे जाएगा concentration of A0 upon 2K. This is the expression for half-life for a zero order reaction. क्या दिख रहा है जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इक्वेशन था 0.693 अपॉन K ये था एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए बट फॉर दिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखो क्या फर्क है
इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देयर इज नो एनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इज जीरो। ये इक्वेशन में कोई भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, मतलब टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, बट दिस एक्सप्रेशन शोज दैट, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व है, या बोल सकते हैं आप डायरेक्टली न्यूमरेटर में टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब जितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा उतना रिएक्शन का रेट भी, मतलब टी हाफ की वैल्यू भी ज्यादा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका मतलब हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा नहीं था, उसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ही नहीं, but this expression contain concentration term and means it depends on the half life of zero order reaction depends on the concentration of reactants। तो ये 2 मार्क का एक्सप्रेशन भी आता है। क्या ये एक्सप्रेशन कभी कभी फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर हाफ लाइफ, करेक्ट हाफ लाइफ करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो टी हाफ इज इक्वल टू concentration A0 upon twice K। तो एक्सप्रेशन याद रखो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कुछ भी नहीं, बस कंडीशन चेंज करना है, ए टी के जगह पे A0/2 सेम, और टी के जगह पे लिखना है टी हाफ, जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो मतलब ये डिराइव करना एक्सप्रेशन, तो उसमें जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर के साथ स्टार्ट करते थे उसी टाइप से इसके लिए आपको जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज करना है, कौन सा, जीरो ऑर्डर के लिए। तो इसके बाद जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट पॉइंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर से जो इक्वेशन इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर, उसी इक्वेशन का यूज करके ग्राफ बनाएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये जो इक्वेशन हो जाता है A0 AT माइनस A0 इज इक्वल टू माइनस KT, जो एक्सप्रेशन आया था ये, देयरफॉर AT इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके प्लस, माइनस KT प्लस concentration of A0, and this equation is like the equation of straight line y is equal to mx plus c। तो equation of straight line that not passing through origin and slope of this straight line, ये m मतलब k minus k, x मतलब t और at का मतलब तब है y axis x axis और slope कितना minus k। तो the equation of straight line that not passing through origin एंड स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है निगेटिव है, तो आप ग्राफ इस टाइप से बना सकते हैं, व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन मतलब AT अगेंस्ट द टाइम, देन स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड, स्लोप निगेटिव मतलब नीचे जाएगा, और दैट स्ट्रेट लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से नहीं जा रही, और स्लोप इज इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन का स्लोप है दैट इक्वल टू माइनस k। तो यह है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप है कितना है, माइनस के, और इंटरसेप्ट केवल कितनी है, दैट इज A0, C का मतलब A0। तो ये थर्ड पॉइंट था, पहला इंटीग्रेटेड डेफिनेशन, देन इंटीग्रेटेड फॉर्म, थर्ड हाफ लाइफ, और लास्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद जो है एग्जांपल्स दिए, और एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कौन कौन से एग्जांपल है देखो यहाँ पे, नंबर 1, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, अमोनिया का डिकम्पोजिशन, H2 plus thrice N2 plus thrice H2 in the presence of platinum as a catalyst, ये एक एग्जांपल याद रखो। दूसरा, decomposition of nitrous oxide N2O, that reaction also takes place in the presence of platinum that form twice N2 plus O2। और तीसरा जीरो ऑर्डर का एग्जांपल है, that is PH3 phosphine, that is phosphine
in the presence of tungsten W, tungsten के प्रेजेंस में कैटलिस्ट that form P4 plus thrice 6H2। तो ये जो तीन एग्जांपल्स है, जो दैट इज अ तीन एग्जांपल दैट इज फॉर zero order reaction. Why this? For all these three reaction, why the rate of reaction is not depends on the concentration of that reactants की concentration पे क्यों डिपेंड नहीं है? तो उसका जो रीजन है, all that reaction takes place in the presence of metallic catalyst। अब इसमें मेटल की कैटलिस्ट है, मेटल के पीसेस हैं, तो ये जो रिएक्शंस होता है उसका रेट जो दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का सरफेस एरिया इतना अवेलेबल है, और मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसमें होते हैं? जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे फ्री फॉर्म में गैसेस स्टेट में होते हैं, वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स दैट गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। यानी रिएक्टेंट्स का कन्वर्शन प्रोडक्ट में होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो कैटलिस्ट में जो भी कैटलिस्ट के सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट के दैट अटैच टू द कैटलिस्ट सरफेस that only reacts while all other molecules that not taking part in the reaction। ये जो बाकी के मॉलिक्यूल्स है और गैसेस स्टेट में, यानी मैक्सिमम जो गैसेस मॉलिक्यूल ये फॉर्म में हो गए, जो अटैच वाले बहुत कम हो गए। तो सरफेस एरिया जो कैटलिस्ट का अवेलेबल होता है दैट इज फिक्स, वो तो बढ़ भी नहीं सकता कम भी नहीं हो सकता, जितना सरफेस एरिया है उतना पार्टिकल ऑक्युपाई करेंगे। लेकिन उसके बाद आपने थोड़ा अमोनिया गैस यहाँ पे ऐड भी किया तो भी सरफेस एरिया तो नहीं बढ़ेगा, कैटलिस्ट का सरफेस एरिया रिमेन्स सेम, एंड देयरफॉर ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट दैट कांस्टेंट, एंड देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट। यानी कितना भी गैस इसमें ऐड करो तो रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ता है। द रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन दैट मॉलिक्यूल्स दैट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, एंड देयरफॉर तो ये तीनों एग्जांपल याद रखो, बाकी एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं। कौन कौन से एग्जांपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के?